पेरेंटल अलर्ट। मेरी आज की वीडियो का फोकस पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स से मैं इस चीज़ के ऊपर आज बात करना चाहती हूँ कि जब आपका बच्चा छोटी एज में है, छोटा है, फॉर इंस्टेंस जब उसकी स्कूलिंग स्टार्ट होती है 4 साल की उम्र, 3 साल की उम्र, 4 साल की उम्र में, आप बच्चे की कुछ ऐसी चीज़ों को नोटिस करना शुरू कर देते हैं जो कि बच्चे की पढ़ाई लिखाई या फ्यूचर एकेडमिक लाइफ के ऊपर जिसने बहुत इफेक्ट डालना होता है। फॉर इंस्टेंस 4 साल का बच्चा जो पेंसिल ग्रिप कर रहा है, उसकी पेंसिल ग्रिप कैसी है, उसकी होल्ड कैसा है, आपको बहुत चीज़ों का आइडिया होना शुरू हो जाता है। साइमल्टेनियसली द सेम टाइम बच्चे की रिकग्निशन, एबीसी, उसकी कलर, क्या वो शेप्स को पहचान रहा है, क्या वो अपने रंगों की पहचान कर पा रहा है, क्या साइमल्टेनियसली उसकी फाइन मोटर ग्रिप इतनी अच्छी है कि वो कलरिंग और राइटिंग की चीज़ों में आ रहा है कि नहीं। अगर इन चीज़ों पे आपकी निशानदेही हो रही है और आइडेंटिफिकेशन हो रही है कि कोई कहीं कोई कमी है, कोई मसला है, आप उस चीज़ को मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी उस चीज़ को फ़ौरन एड्रेस करें, उसके ऊपर काम करना शुरू करें, मेहनत शुरू करें। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो विद टाइम बेहतर हो जाती हैं, डेफ़िनेटली ये चीज़ें भी बेहतर होती हैं। लेकिन अगर यही इश्यूज़ 5 साल की उम्र में और उसके बाद 6 साल की उम्र में जब बच्चा ग्रेड 1 में पहुँच जाता है, अगर उस टाइम भी रीडिंग, राइटिंग और ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनके अगर इश्यूज़ आ रहे हैं, बच्चा सही नहीं लिख पा रहा, पढ़ नहीं पा रहा है, चीज़ें बार-बार भूल रहा है, तो उसके लिए आप मेहनत के साथ-साथ उसकी टीचर से, स्कूल से राब्ता करें एंड आई विल सजेस्ट स्टार्ट सीकिंग प्रोफेशनल हेल्प फॉर दैट। होता ये है कि बच्चा जब ग्रेड 1 में होता है, स्कूल ने कभी अलर्ट कर दिया, बच्चे की हैंडराइटिंग है, मेनली आज मैं मेरा जो फोकस है वो लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ एंड लर्निंग डिसेबिलिटी के ऊपर है। बच्चा बहुत ज़हीन होगा, एवरेज आईक्यू है, अबव एवरेज आईक्यू है, इंटेलिजेंट है, अपने आप को देखना, सँभालना, घर का काम करना, बातचीत करना, फ़ोन चलाना, हर काम बहुत अच्छा कर रहा है। लर्निंग डिफ़िकल्टी से मुराद कोई खुदा न ख़ास्ता ज़हानत की, इंटेलिजेंस की कमी नहीं होती है। बहुत अच्छा आईक्यू है, बहुत अच्छी इंटेलिजेंस है, लेकिन उसके बावजूद कोई ना कोई पढ़ाई में एक हिस्सा ऐसा कमज़ोर है जो कि हमें ओवरऑल हमारी एकेडमिक्स पे हमें जो है एक डेंट डाल देता है। ये हमारी एकेडमिक परफॉर्मेंस को इफ़ेक्ट करता है, जिसकी वजह से आगे जाके बच्चे का कॉन्फिडेंस या खुद एतमादी में भी बहुत ज़्यादा कमी आना शुरू हो जाती है। आज की वीडियो में मैं आपको ये 2 सैम्पल्स दिखाना चाहती हूँ। ये बच्चा मेरे पास कुछ दिन पहले आया है, इसकी उम्र अब 11 साल 3 महीने हो गई है। ये ग्रेड 6 में बैठा हुआ है। स्कूल बहुत रिनाउंड अच्छा स्कूल है। अनफॉर्चुनेटली हमारे टीचर्स भी इस चीज़ की कई दफ़ा बहुत नोटिस नहीं लेते हैं। टीचर्स भी प्रमोट करते चले गए हैं और आज जब बच्चा ग्रेड 6 में है और 11 साल का हो गया है, उसकी पर्सनैलिटी है, वो टीन एज में आ गया, प्यूबर्टी में से गुजर रहा है। ये राइटिंग सैंपल अगर आपके सामने एक ओरिजिनल बच्चे की राइटिंग सैंपल है, आप स्कूल इस पॉइंट पे आ गए, स्टेज पे आ गए हैं कि इस बच्चे को स्कूल से हम निकालते हैं, आप इसको कहीं और ले जाएं। पेरेंट्स इंतहाई परेशान हैं, इंतहाई फिक्रमंद हैं कि अब हम कहाँ करें। कोई स्कूल इसको एडमिशन नहीं दे रहा क्योंकि इसकी राइटिंग समझ नहीं आती, स्पेलिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, गिव अप करता है। ओरल ज़बानी सब कुछ बहुत अच्छा सुना देता है, कॉन्सेप्ट्स आते हैं, बट बच्चा लिखने से चालू है। जो वर्ड बोलते हैं ना, बच्चा लिखता नहीं, लिखने से चालू, मुझे घबराता है, हाथ थकता है, तो उसके पीछे आपकी कोई ना कोई लर्निंग का इशू चल रहा होता है। जैसे इस सैम्पल में जो हम इस वीडियो में हम दिखा रहे हैं, ये एक डिस्ग्राफिया का केस है जिसमें बच्चे को मेंटल सब आता है, नॉलेज है, ओरली बता भी देगा, बट लेकिन लिखने से वो बच्चा कतराता है। ये एक रिटन एक्सप्रेशन का प्रॉब्लम है, रिटन एक्सप्रेशन का डिसऑर्डर है। जब वालिदैन से बात हुई तो उन्होंने कहा कि स्कूल वाले तो हमें मुख्तलिफ स्कूलों से होकर गुजर गया ये बच्चा अब तक। स्कूल वाले कहते थे कि कोई इशू है, लेकिन इसके वालिद जो थे वो हमेशा कहते थे खुद ठीक हो जाएगा, खुद ठीक हो जाएगा, मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन हूँ और मेरे बच्चे को कुछ भी नहीं हो सकता। और आज होते होते ये टाइम आ गया कि वालदा अभी भी छुप के आई हुई थी मेरे पास। वो कहती थी कि मुझे आप सिर्फ ये बताएं कि मैं इसके वालिद को कैसे बताऊँ, घर में पेरेंट्स को, दादा दादी वगैरह को इस चीज़ के बारे में कैसे बताऊँ, क्योंकि वो कहते हैं सब कुछ खुद ठीक हो जाएगा। ऐसे तो हर बच्चा करता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हर बच्चा ऐसा नहीं करता। अगर आपके बच्चे में, आप अपने बच्चे को बाकी बच्चों से भी अगर कंपेयर करके देखें, जो चीज़ एक तवज्जो मांगती है, जहाँ थोड़ी सी इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है, उस चीज़ को पकड़ें। यही हैंड राइटिंग, यही इंटेलिजेंट, इतना ज़हीन बच्चा, अगर इसकी प्रॉब्लम को हम 5 या 6 साल की उम्र में पकड़ के अगर काम कर लिए होते, तो आज ये ना इशू ऐसा आता, ना राइटिंग का इशू आता, ना स्कूल इसको एक्सपेल कर रहे होते। सो मेरी रिक्वेस्ट है, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि अगर कोई लर्निंग इशू आता है
وہ کسی بچے کی کسی قسم کی کمی کو شو نہیں کرتا. ہاں بچے کو ایک سرٹن ایریا میں ہیلپ کی ضرورت ہے تو اس کو وہ ہیلپ ضرور دلوائیں. تھینک یو.